आप लोगों ने कुंडली का गणित देखा था पीछे का? क्या हमें आप लोग सुन पा रहे हैं? जी गुरु। जी। आप लोगों ने कुंडली का गणित देखा था? जी, बताइए। हम लोगों ने इसके पहले इष्टकाल, भयात, भभोग, चरण साधन, ग्रह स्पष्ट देख लिया है। अब अगले क्रम में हम लोग देखने वाले हैं महादशा, अंतरदशा, साधन। सुन पा रहे हैं ना आप सभी लोग? जी हाँ गुरु। जी। तो पीछे का आप लोगों ने देखा था, कुछ क्लियर हुआ था? जी गुरु। हाँ, ठीक है। आज हम लोग अंतरदशा का साधन करेंगे। ठीक है, जो पीछे हम लोग देख रहे थे अभी तक महादशा, मतलब पूरे ग्रहों को देख रहे थे। ग्रहों को देखने के बाद उनका स्पष्टीकरण हमने देखा, नक्षत्रों को देखा। नक्षत्र का क्रम सबको याद है क्या? नक्षत्र क्रम सभी को याद है? नहीं गुरुजी। अच्छा, नहीं याद है। एक पेज में आप लोगों को ग्रुप में भेजा था कुछ देर पहले, मिला है आप लोगों को? जी आया है गुरु। जी। उसमें नक्षत्र दिया हुआ है, नक्षत्र के चरण दिए हुए हैं। एक मिनट में दिखा भी देना चाहूंगा साथ में। खुला हुआ है। यही पेज था ना? हम लोगों ने चरण साधन किया था, तो हम लोगों के पास यह स्पष्ट नहीं था किन किन वर्णों का कौन कौन सा नक्षत्र का चरण होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है चरण के अनुसार, मतलब नक्षत्रों के अनुसार इनका चरण दिया हुआ है। ये सब विषय, हाँ, ये सब विषय हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सब भी है इसमें। नक्षत्रों के अनुसार यहाँ चरण दिया हुआ है। चीचे, चोला, अश्वनी, लू, ले लो, भरणी, आयु, कृतिका, ये क्रम से दिया हुआ है। और यही नक्षत्र का क्रम है, अश्विन्यादि क्रम से नक्षत्रों का योग माना गया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दशाफल। दशा का मतलब क्या होता है, आप लोग क्लियर है? आप लोग यदि हमें बताएंगे हाँ या ना, तभी मुझे स्पष्ट होगा ना। जी। नहीं गुरु जी, पता नहीं है। दशा मतलब होता है अवस्था। ठीक है, कि विशेष करके ज्योतिष में यदि दशा की बात करी जाए तो 42 प्रकार के, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 42-43 प्रकार की दशाओं की बात हो रही थी। अपने भारत में हर एक क्षेत्र विभाग में ज्योतिष का प्रचलन तो था प्राचीन में, लेकिन दशाओं के गणना करने की प्रक्रिया अलग अलग थी, अलग अलग जाति समुदाय में। कुछ लोगों ने पांडुलिपियों के द्वारा संकलित किया तो 43 प्रकार के दशाओं की बात किया। हम लोगों के यहाँ व्यवहार में सिर्फ 3 या 4 प्रकार की दशाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें एक विषुत्तरी महादशा है, जो टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है, जबकि वह सबके लिए नहीं है। इसके बाद अष्टोत्तरी महादशा है और योगिनी महादशा है। ये 3 तरह की महादशाएं अभी वर्तमान में प्रयोग में हैं। बाद बाकी डॉक्यूमेंटेशन 43 प्रकार की महादशाओं का प्राप्त होता है, और 43 ही नहीं, इससे भी अधिक महादशाएं रही होंगी अपने अपने क्षेत्र समुदाय विशेष में या गुरु परंपरा में, लेकिन 43 का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। हम लोग विशेष करके विषुत्तरी को देखेंगे, जिसको अभी पूरी दुनिया देखती है। ठीक है, यदि हम लोग दशा की बात करते हैं तो मानसागरी आदि ग्रंथों में दशा के लिए पढ़ा गया है कि शुक्ल पक्ष में जो दशा होती है, दशा अष्टोत्तरी शुक्ले कृष्णे विंशोत्तरी मता। मानसागरी एक ग्रंथ है,
दशाफल साधन के लिए बहुत अच्छी ग्रंथ है। उसमें किसके दशा में किसका अंतर्दशा चलेगा तो कैसा फल प्राप्त होगा, इन सभी विषयों का प्रचुर मात्रा में। आप लोगों को वो नहीं दिख रहा है क्या जो मैं आप लोगों को पेज दिखाना चाह रहा था? नहीं दिख रहा। हम ये दिखाना चाह रहे थे आप लोगों को, मुझे लग रहा था कि दिख गया होगा। ये अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण दिए हुए हैं। भरणी, भरणी के चारों चरण, कृतिका, कृतिका के चारों चरण, इस तरह से क्रम से करके यहाँ पे सभी नक्षत्रों का चरण दिया हुआ है। चरण का मतलब क्या होता है? 3 अंश 20 कला के अंदर जिन 13 अंश 20 कला को यदि 4 भाग में बांटने पे 3 अंश 20 कला के आसपास जिसका भोग आ रहा है उसका यहाँ पे मान है। 108 चरण यहाँ देखने को आपको प्राप्त होंगे। तो गुरु जी अक्षर कैसे पता लगता है? ये है तो सामने अश्विनी नक्षत्र है, देख रहे हैं? अश्विनी सबसे पहला नक्षत्र, इसके लिए चू चे चोला जो वर्ण है इससे नाम रखा जाएगा। यदि मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसका नाम का पहला आदि वर्ण जो होगा वो चोल से होगा, चो वर्ण से होगा। और चो वर्ण से ही नहीं होगा, उसके बाद नामकरण संस्कार की जो प्रक्रिया है कि 3 अक्षर का होना चाहिए, 5 अक्षर का होना चाहिए, 2 अक्षर का होना चाहिए, नदी पर्वत या भयावह नाम नहीं होना चाहिए, नदी पर्वत का नाम नहीं होना चाहिए, किसी राक्षस और दानव का नाम नहीं होना चाहिए, कुल परंपरा के अनुसार उसका नाम होना चाहिए। वो सारे नियम लगते हैं, लेकिन इस चो वर्ण के बाद। गुरु जी वर्ण कैसे निकलते हैं? मतलब चू चे चोला ये सामने तो है नहीं फिक्स रहते हैं क्या? अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है, मतलब चो वर्ण से इसका नाम वो सामने है गुरु जी, लेकिन ये मतलब फिक्स रहते हैं क्या? अरे चरण साधन हम लोगों ने नहीं देखा था भयात भोग के बाद? नहीं, पर ये उसमें वर्ण कहाँ से आए? वर्ण कैसे आए बता रहे हैं। चरण साधन आपने देखा था? हाँ। चरण साधन में हम क्या साधन कर रहे थे कि पहले चरण का है, द्वितीय चरण का है, तृतीय चरण का है, ऐसा हो रहा था जी। तो जब जातक हमारा तृतीय चरण का होगा या दूसरे चरण का होगा तो कब का, किस नक्षत्र का? तो जो उस दिन नक्षत्र भोग कर रही होगी उस नक्षत्र का। तो उस नक्षत्र को इसमें से देख लेंगे कौन सा नक्षत्र। हम लोग मृगशिरा का उदाहरण लिए थे और मृगशिरा में हम लोग को द्वितीय चरण देखने को मिला था। तो मृगशिरा में द्वितीय तृतीय था, शायद तृतीय चरण था। तो का अक्षर से उस जातक का नाम होगा, का वर्ण से उस जातक का नाम होगा। क्लियर हुआ या नहीं? अभी ये क्लियर हो गया कि कैसे अक्षर निकालना है, परंतु ये अक्षर कहाँ से आते हैं ये समझना है। ये अक्षर कहाँ से प्राप्त होते हैं? जी जी लिखा है तो मैं आपको दे दिया। इसको बनाने का एक सूत्र है। जब जैमिनी सूत्रम पढ़ेंगे तो कटपयादि संज्ञा दिया हुआ है नक्षत्रों का, उसके आधार पे निकलता है। वो गणितीय प्रक्रिया और लंबी प्रक्रिया, इस वजह से उधर नहीं जा रहे हैं। नहीं, केवल जानकारी चाहिए कि कैसे निकलता है, बाकी वो निकलता है। कटपयादि सूत्र है, हाँ। कटपयादि संज्ञा दिया हुआ, उसके आधार पे पूरे अक्षर निकल जाते हैं। ठीक गुरु जी, धन्यवाद जी। तो ये क्रम हो गया हम लोगों के चरणों का, चरणों के आधार पे निकालने वाले नामाक्षर का। अब नक्षत्र के आधार पे हम लोगों ने चंद्रमा को स्पष्ट किया था, भयात भवुक को देखा था। नक्षत्र के आधार पे ही अब हमारा आगे का महादशा साधन भी होगा। ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा की। विंशोत्तरी दशा कब ग्रहण किया जाता है? तो बता रहे हैं कृष्ण पक्ष में यदि जन्म हो तो विंशोत्तरी महादशा का प्रावधान है। विंशोत्तरी महादशा देखा जाता है यदि कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो। यहाँ तो कृष्ण पक्ष का जन्म नहीं है तो भी और है तो भी, दोनों स्थितियों में लोग विंशोत्तरी को धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्रह का अवस्था है ये पीछे का स्लाइड है। हाँ ठीक है सर। पर शुक्ल पक्ष में जन्म हो गए तो अष्टोत्तरी करना चाहिए। अष्टोत्तरी दशा देखना चाहिए।
अच्छा अच्छा। ऐसा महासागरी का मत है। पराशर भी इसके विषय में लघु पराशरी में भी पराशर बताते हैं, क्योंकि कलयुग में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध मत है किसी का तो पराशर का है। कलऊ पराशर स्मृति ही, तो कलयुग में पराशर स्मृति ही नहीं, पराशर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वही लागू होती हैं। पराशर कौन थे? मुनि थे ना? पराशर ऋषि थे, अपने महाभारत काल के ही ऋषि हुए हैं। वो शायद वेद व्यास जी के पिताजी थे। ठीक है, तो उनके सामने ही कृतयुग द्वापर त्रेता, ठीक है, उनके सामने ही कलयुग का आगमन हुआ है महाभारत के बाद का। तो इस वजह से उनकी जो स्मृतियां रही हैं वो बिल्कुल हाल फिलहाल की संकलित की गई स्मृतियां रही हैं। उनके जो फल रहे हैं, उनके जो फल के प्रकार या उनका ज्ञान रहा है, उस समय समाज महाभारत के युद्ध से उबर करके कलयुग का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा था, उस समय का है सब कुछ। इस वजह से उनके डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल रिलेवेंट मानते हैं और इस वजह से वही लागू होता है। पराशर कहते हैं दशा विंशोत्तरी छात्रा ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता, बता रहे हैं कि यहाँ पे लघु पराशरी में कहा गया है दशा विंशोत्तरी छात्रा, यहाँ पे विंशोत्तरी दशा दिया गया है। ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता, अष्टोत्तरी मत को यहाँ पे ग्रहण नहीं किया जाता है। मतलब नक्षत्रों पे जो साधित किया जाता है दशा, नक्षत्राधारित जो दशाएं होती हैं उसमें विंशोत्तरी दशा ही लेना चाहिए, अष्टोत्तरी दशा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, एक और सूक्ति कहीं कहीं देखने को प्राप्त होता है, कृष्ण पक्षे द्विजातः शुक्ल पक्षे यदा निशा विंशोत्तरी दशा प्रोक्ता नान्याष्टोत्तरी स्मृता। कृष्ण पक्ष में यदि दिवा में जन्म हो और शुक्ल पक्ष में यदि निशा में मतलब रात्रि में जन्म हो तो ऐसे स्थिति में विंशोत्तरी महादशा लिया जाता है और बाद बाकी विपरीत कर्मों में अष्टोत्तरी महादशा लिया जाता है। यदि कृष्ण पक्ष का रात्रि का जन्म हो तो अष्टोत्तरी, शुक्ल पक्ष के दिन का जन्म हो तो अष्टोत्तरी महादशा दिया जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि गुज्जर, कच्छ, सौराष्ट्र, पंचाल, सिंधु पर्वत के आसपास के देशों में अष्टोत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन अभी धड़ल्ले से पूरे विश्व में सभी ज्योतिषी लोग विंशोत्तरी महादशा का साधन करके उसी के आधार पर फल बता रहे हैं। अच्छा, इन जो दशाओं का साधन था ना, ये आयुर्वेद के भी आधार पे था। अब देखिए कहीं भूभाग रहा होगा जहां पे जीवन का जो वर्ष होता होगा अधिक होता होगा तो वहां के लिए अधिक रख दिया, जहां कम होता होगा वहां के लिए कम रखा। हमारे यहाँ विंशोत्तरी महादशा में 120 साल का रखा हुआ है। 120 साल लोग जीते हैं, 120 कभी कभी वो अधिक होते हैं तो 125 तक भी जाते हैं, 60-70 तक भी जाते हैं। तो जिन प्रदेशों में जीवन कम वर्षों का हो वहां के लिए अष्टोत्तरी की बात कही जा सकती है। तो पर्वतीय प्रदेशों में हालांकि कहा जाए तो सब कुछ स्वच्छ प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो वहां पे लाइफ का एक्सपेक्टेशन और भौतिकवादी सुख सुविधाओं से संपन्न शहरों की अपेक्षा कम होता है। हालांकि आज तो चिकित्सा शास्त्र के बढ़ने के हिसाब से हर एक जगह एक एवरेज लाइफ ही पूरे मतलब देश में पाई जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य का स्तर पहले से बढ़ा है। जब भारत गुलाम हुआ था 726 के बाद से लगभग आक्रमण हो रहे थे, भारतीय परंपरा के और ज्ञान का वर्धन नहीं हो रहा था, धीरे धीरे क्षीण ही हो रहे थे। वैसे स्थिति में क्या हो गया था कि एक छोटा सा प्लेग भी आता था तो वो पूरे विश्व को तबाह करने वाला था, जैसे अभी का कोरोना रहा। और गांव के गांव, राज्य के राज्य खाली हो जाया करते थे। तो वो सारी बातें बात की हैं। अभी हम लोग विंशोत्तरी महादशा के साधन के विषय में देखेंगे कैसे करना है। सामने आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, फलात्मक भयात में दशावर्ष का गुणा कर लेते हैं, फलात्मक भवोग से भाग दे देते हैं। जो पहले बार फल प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा वर्ष प्राप्त होगा। इसके बाद हमारा शेष बचेगा, शेष में हम 12 का गुणा करेंगे। इसके बाद फलात्मक भवोग से भाग दे देंगे, जो आएगा वो मास हो जाएगा।
इसके बाद जो शेष बचेगा उसमें 30 का गुणा करेंगे और पलात्मक भवोग से भाग दे देंगे तो दिन हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर जो शेष बचेगा उसमें 60 का गुणा करेंगे और पुनः पलात्मक भवोग से भाग देंगे तो हमारा घटी आ जाएगा। पुनः जो शेष बचेगा उसमें गुणा करके 60 का और फिर भाग देंगे तो हमारा पल आ जाएगा। ये क्या होगा कि जिस ग्रह का दशा है उस ग्रह के दशा में दशा वर्ष से चूंकि हमने गुणा कर दिया है तो हमारा वो बनकर के आ जाएगा उस ग्रह का भुक्त। भुक्त मतलब अभी तक जो भोग चुका है जातक, जन्म से पूर्व में उस दशा वर्ष को जातक जितना भोग चुका है। क्लियर हुआ? जी सर। और होता दूसरा भोग्य। भोग्य का मतलब होता है कि वह दशा वर्ष उस ग्रह की जितने उस जातक के जन्म में भोगनी है या उस जीवन में भोगनी है। तो पहले तो हमें महादशा निकल गया। महादशा का हमने वर्ष, मास, दिन, घटी, पल साधन कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया कि वो भुक्त भोग्य हो गया। तो भुक्त भोग्य को हम निकालेंगे कैसे? तो महादशा का जो पूरा वर्ष होगा उसमें इसको घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी बात पे। देखिए यहाँ पे सूत्र दिया हुआ कैसे भुक्त और भोग्य का साधन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सूत्र दिया हुआ जिसको हम लोगों ने अभी टेक्स्ट में पढ़ा है, पलात्मक भयात गुणे दशा वर्ष भागे पलात्मक भोग, वर्ष प्राप्त हो जाएगा। शेष गुणे 12 भागे पलात्मक भोग। स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लीजिएगा। ये स्पष्ट है, क्लियर है आप लोगों को? मास निकल जाएगा। मास के शेष में 30 का गुणा करेंगे, पलात्मक भोग से भाग देंगे, दिन आ जाएगा। दिन में फिर गुणा करेंगे 60 से और वहां पे जो शेष आएगा फिर उसमें गुणा करेंगे तो हमारा फल प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इसके साधन को देखते हैं। यह जो मान आएगा सबसे पहले दशा वर्ष, वर्ष, मास, दिन, घटी, पल में प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग अच्छे से देख लिए। अब दशा वर्ष कैसे हम निकालेंगे इसके विषय में बात करते हैं। दशा वर्ष के विषय में पता है किसी को? सर हर एक ग्रह के अलग अलग दशा वर्ष रहते हैं। हाँ, हर एक वर्ग ग्रह का अलग अलग दशा वर्ष होता है। और दशा वर्ष में होता ये है कि कृतिका से प्रारंभ करके 9 ग्रह का अपना अपना दशा वर्ष होता है। मतलब एक सूत्र है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, आचंकुराजी सबू केसु। ठीक है, यहाँ पे मंगल लिखा हुआ है तो ये क्रम से हो जाते हैं। कृतिका का सूर्य, रोहिणी का चंद्रमा, इसके बाद मृगशिरा का मंगल, उसी तरह से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा का राहु, पुष्य का गुरु। ठीक है, इस क्रम से करके 27 नक्षत्र के 9 ग्रह का दशा हो जाएगा। तो 9 तिली 27, 3 नक्षत्र एक एक ग्रह के हिस्से में जाएंगे। ये क्लियर हो गया कि दशा वर्ष हम कैसे निकालेंगे। सूर्य का महादशा 6 साल, चंद्रमा का 10 साल, मंगल का 7 साल, राहु का 18 साल, बृहस्पति का 16 साल, शनि का 19 साल, बुध का 17 साल, शुक्र केतु का 7 साल और शुक्र का 20 साल। ये क्रम से महादशा होता है सभी ग्रहों का। इतना तक क्लियर है? आगे चले हम लोग। जी सर। हाँ, आवश्यकता होगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब हम लोगों ने साधन किया है। हम लोगों का भयात भवोग जो था उसको बना करके हम लोगों ने यहाँ साधन किया है। हम लोगों का भयात कितना था? पलात्मक 25, 45 और भवोग कितना था? 56, 20। पीछे हम लोगों ने इसी को देखा था, मृगशिरा नक्षत्र के उदाहरण को। और दशा वर्ष हमारा क्या हो जाएगा मृगशिरा नक्षत्र में? तो देखिए मृगशिरा नक्षत्र में दशा वर्ष क्या हो जाएगा। मृगशिरा मतलब मंगल 7। हाँ, यहाँ आ रहा है ना, तो दशा वर्ष हमारा क्या हुआ? 7। तो हमने 7 को ले लिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने किया है सबसे पहले 25, 45 को सबसे पहले गुणा किया, 60 से आया 1500, 1500 में 45 जोड़ दिया तो 1545 हो गया, पलात्मक भयात हो गया। भवोग के लिए हमने क्या किया? 56,
20 है हमारा भवोग, तो 56 गुणे 60 बराबर 3360 प्लस 20 बराबर 3380। और दशावर्ष हमारा कितना है 7, तो सूत्र के अनुसार क्या है, पलात्मक भयात में दशावर्ष का गुणा कर देना है, ये था ना सूत्र, क्या था, पलात्मक भयात में दशावर्ष का गुणा कर पलात्मक भवोग से भाग देना है। ठीक है, तो हमारा पलात्मक भयात प्राप्त हो गया, पलात्मक भवोग प्राप्त हो गया, पलात्मक भयात में हमने 7 का गुणा कर दिया। तो ये करके भी आप लोग देखिए सही है ना, 1545 गुणे 7 बराबर ठीक है 10,815 ये आया। इसमें हमने 3380 का भाग दिया, तो 3 वर्ष हमें प्राप्त हो जाएगा। और शेष कितना बचेगा, तो 675 शेष बचा है, उसमें हमने 12 का फिर से गुणा किया, तो हमारा आया 8100 में 3380 का भाग दिया, तो आया 2 मास। इसके बाद शेष कितना बचा, तो 1340 में हमने 30 का फिर से गुणा किया, तो आया हमारा 40,200, फिर इसमें हमने 3380 का भाग दे दिया, तो ये आया 11 दिन। उसी तरह से हमने शेष कितना बचा 30-20, इसमें हमने 60 का गुणा किया, तो हमारे पास आया 18-12-00, फिर इसमें हमने भाग दिया, तो 11 घटी हमें प्राप्त हुआ। और फिर शेष बच गया 20-60, जिसमें हमने 60 का भाग गुणा कर दिया, तो हमारा आया 12-36-00 और 33-60 का हमने भाग दिया। इससे आगे हमें ग्रहण नहीं करना, ग्रहण करे तो घटी पल विपल भी निकल सकता है, लेकिन हमें लेना ही नहीं है। महादशा अंतरदशा में हम वर्ष मास दिन तक लेते हैं। यदि हमें और सूक्ष्मता से कैलकुलेशन करना है कि कितनी घटी कितना घटी कितना पल, तो ये जो घटी पल यहाँ से आएगा वो सूर्योदय से आएगा। ठीक है, कि सूर्योदय से इतना घटी और इतना पल उस दिन का, तो ये ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे किया गया है, ये जो हमारा फल प्राप्त हो गया 3, 2, 11, 11, 11, 1 मिनट, 11, 11, 11 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। भुक्त हो जाएगा 3, 2, 11, 53, 36। ठीक है, ठीक है, तो 3, 2, 11 लास्ट में 53 और 36 आएगा, 53 घटी और 36 पल। एक बार करके आप लोग देखिए, कॉपी पेस्ट हुआ में डरे लग रहा है। 18, ठीक है, 53, 36 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 53 घटी 36 पल। तो इसको हमने कैसे निकाला, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। आप लोग देखिए ऑलरेडी वर्ष मास दिन घटी पल ये सबको एक टर्म से रख दिया। हमारा दशा वर्ष कितना था, कितना वर्ष था मंगल का महादशा, कितना वर्ष बोल रहे सर जी, कौन से ग्रह का, किसका बोल रहे हैं आप? मंगल का महादशा हमारा कितना था, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का तो 7 है ना, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 वर्ष 11 महीना 29 दिन 59 घटी और 60 पल। उसमें से माइनस करने पड़ेंगे ना। हाँ, क्योंकि हमारे 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष में जो हमारा भुक्त प्राप्त हुआ है वो यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारा भोग्य निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने माइनस कर दिया, तो 3, 9, 18, 6 यही प्राप्त हो गया ना। साठ में से 36 घटाया तो 24 बचा, 59 में से 53 घटाया तो 6 बचा, 29 में से 11 घटाया तो कितना बचेगा 18,
और उसी तरह से 11 में से 2 घटाया तो 9 बचा, और 6 वर्ष में से 3 वर्ष घटाया तो 3 वर्ष 9 महीना 18 दिन 6 घटी 24 पल। ये क्या हो गया, हमारा भोग्य हो जाएगा। भोग्य का मतलब कि अभी इतना जातक को भोगना है जब जन्म हुआ है तब। अब हम उसको वर्तमान के इसके साथ मिलाने के लिए, वर्तमान के कैलेंडर के साथ मिलाने के लिए क्या करते हैं कि उसका जिस डेट में जन्म हुआ हो वो दिन के सामने डेट लिखेंगे, जिस महीने में हुआ है वो महीना लिखेंगे। जी ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये जो आपने भोग्य निकालने के लिए जो आपने ये मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये एक एक नंबर कम क्यों किए आपने? कहाँ कम है? जैसे कि 29 इंटू 11, 59 इंटू 53, ऐसा कह रहे हैं ना आप? मुझे समझ में नहीं आया। वो 30 वो एक एक माइनस होते जाते थे मैडम। नहीं है, ये घटाव है। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो हमें 7 वर्ष लिखना है, 7 वर्ष में हमें महीना घटी पल भी काउंट करना है, तो 6 वर्ष 11 महीना 29 दिन 59 कला और 60 पल लिख सकते हैं। 60 पल के जगह पे यदि हम 0 पल करेंगे, 60 है तो ये घटी में आएगा, घटी में आ जाएगा तो ये 60 घटी हो जाएगी, 60 घटी हो जाएगी तो ये एक दिन बढ़ जाएगा तो 30 दिन हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा मतलब 0 महीना हो जाएगा, और 0 महीना हो जाएगा तो ये 0 दिन हो जाएगा तो 1 मास बढ़ जाएगा, तो 11 मास की जगह पे 12 मास हो जाएगा, 12 मास मतलब 1 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष यानी 7 वर्ष हो जाएगा। उल्टे क्रम में आ जाएंगे तो ये प्राप्त हो जा रहा है 7 वर्ष आपको। हमको चूंकि घटाना है, कैसे घटाना है, तो 3 वर्ष 2 माह 11 दिन 53 घटी और 36 पल घटाना है, इस वजह से हमने उसको स्प्लिट करके लिख दिया, घटाने में सुविधा होगी। अब एक जगह सिर्फ 7 लिखा हो और इसके बाद आपको घटाने के लिए कह दिया जाए तो आपको कैलकुलेट करके निकालना ही पड़ेगा, इसके बाद ही आप घटाएंगे। तो यही हमने स्प्लिट करके यहाँ रखा है और कुछ अलग नहीं है। और देखिए 60 में से हमने 36 घटाया तो 24 बचेगा, हमने 59 में से 53 घटाया तो 6 बचेगा, हमने 29 में से 11 घटाया तो 18 बचेगा, 11 में से 2 घटाया 9 बचेगा, और 6 वर्ष में से 3 वर्ष घटाया तो 3 वर्ष बचेगा। तो 3 वर्ष 9 माह 18 दिन 6 घटी और 24 पल, ये क्या है, ये हमारा भुक्त है, इतना ये हमारा भोग्य है, ये भोगा जाना है। और जो हमने भयात भोग को कैलकुलेट करके निकाला था वो हमारा भुक्त था, मतलब हम भोग चुके हैं। ये मंगल ग्रह का भोग्य है। हाँ, मंगल ग्रह का जब हमने जिसके दशा वर्ष से गुणा करेंगे, मंगल का किया मंगल का निकला है, बृहस्पति का करेंगे बृहस्पति का निकलेगा, सूत्र यही रहेगा। ठीक है, देखेंगे जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, जिस नक्षत्र में हुआ होगा उस नक्षत्र के आधार पर कृतिकादि क्रम से गिन लेंगे और गिन करके उसमें 9 का भाग दे देंगे। 9 का भाग देते ही हमें प्राप्त हो जाएगी ग्रह की संख्या कौन सी, चौथी या पांचवी या तीसरी। जैसे मृगशिरा है तो कृतिका रोहिणी मृगशिरा मतलब तीसरा नक्षत्र, तो तीसरा तो 9 से भाग तो जाएगा नहीं, तो तीसरा ग्रह हो जाएगा। तो तीसरा ग्रह कौन, तो आ चंकू कु मतलब कुज। उसी तरह से यदि कृतिका न मृगशिरा ना होकर के आद्रा हो, पुनर्वसु हो, पुष्य हो, तो उसका क्रम ले लेंगे। स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, तो ये करते हैं। अब यहाँ पे हमने निकाल लिया, अब वर्तमान के कैलेंडर के हिसाब से उसको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो तारीख हो जन्म का, जिस दिन का हम नक्षत्र साधित किए हैं, उस तारीख को हम यहाँ जोड़ देंगे। वर्ष वाले जगह पे वर्ष जोड़ देंगे, मास वाले जगह पे मास, दिन वाले जगह पे दिन। ठीक है, ये जोड़ देंगे और हमारा ये प्राप्त हो जाएगा क्या, आज के डेट के हिसाब से कि कितना वर्ष अभी भोग करना है, मतलब कब तक चलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है या नहीं? सर वो बाद में सिर्फ ऐड करते जाना है, उतने उतने ग्रह के है ना, उतने साल। नहीं, जन्म दिनांक पहले जन्म दिनांक ऐड करेंगे। अब जन्म दिनांक ऐड करने के बाद क्या करेंगे, जो मान आएगा उसमें जिन जिन ग्रहों का महादशा वर्ष जितना जितना है उसको जोड़ते चले जाएंगे क्रम से। जैसे
यहाँ पे देखिए 18 जुड़ा हुआ है, तो 7 तो हो गया, 18 राहु का है, 16 बृहस्पति का है, 19 शनि का है, तो 18 हमने जोड़ दिया है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? 21 वर्ष तक। ठीक है, 21 वर्ष तक। तो कब से, अब यहाँ हमारा यदि जन्म समय एक होता, मान लीजिए आज ही का जन्म दिन हो, आज कितना तारीख है? 10 10 तारीख, हाँ 10 तारीख है, 6वां महीना है, 2022 है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, कहाँ पे? तो 10 तारीख हम जोड़ेंगे दिन में, तो 18 10 28 हो जाएगा। 6वां महीना जोड़ेंगे मास में, तो 9 और 6 15, तो 15 महीना तो नहीं होता है, तो 15 महीना की जगह पे 12 महीना निकल जाएगा, तो बच जाएगा 3 महीना। ठीक है, तो 28 दिन 3 महीना, और वर्ष कितना हो जाएगा? तो 2022 चल रहा है, तो 2022 3 25 और 1 26, एक इधर से मास सरक के आ गया था 26, तो क्या हो जाएगा? 28 3 2026 तक मंगल चलेगा। क्लियर हो रहा है या मैं बना करके दिखाऊं? हाँ सर, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ क्लियर हो वैसे रहा तो है? क्लियर हो गया सर। हाँ, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे, हमारा क्या हो गया? 26 तक हमारा हो जाएगा, मंगल चलेगा। अब 26 में 2026 में हमने 18 जोड़ना है। ठीक है, तो 2026 में यदि आप 18 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 2044। तो वही हो जाएगा 28 दिन 3 महीना 2044 तक राहु का भोग रहेगा। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? राहु के बाद बृहस्पति। बृहस्पति कितने साल? 16 साल, तो 16 साल उसमें जोड़ देंगे, तो 2044 प्लस 16 2060, 2060 तक। तो कहाँ? 28 तारीख 3 महीना 2060 तक बृहस्पति का भोग रहेगा। उसी तरह से शनि 19 साल, तो उसमें हम शनि को भी जोड़ देंगे, तो 2079 तक। तो देखिए दिन और महीना नहीं बदलेगा, क्योंकि हम वर्ष ही जोड़ते जा रहे हैं, वर्ष को क्रम से जोड़ते जा रहे हैं, तो दिन और मास यहाँ नहीं बदलेगा, वर्ष हमारा बदलता चला जाएगा। ठीक है हाँ जी सर। जी, तो इस तरह से करके हम महादशा का साधन करते हैं। अब महादशा के बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं अंतरदशा। इसके बाद होता है प्रत्यंतर दशा, फिर होता है सूक्ष्मांतर दशा, फिर होता है असुदशा। असुदशा में 2-2 ढाई घंटे का, जो ये घटी पल की हम लोग बात किए थे, घटी पल में होने वाले परिवर्तन असुदशा में प्राप्त हो जाते हैं। असु और प्राण दोनों उसे बोलते हैं। ठीक है, तो महादशा तो हम लोगों ने साधन कर लिया। अब अंतरदशा कैसे साधन करेंगे? तो अंतरदशा के लिए बताते हैं, दशा दशा हता कार्या, दशा दशा हता कार्या, दशभी भाग हारेत, यद लब्धम सो भवेन सात्री, सनिधम देव दिनम भवेत। बता रहे कि दशा को दशा वर्ष से गुणा कर दीजिए, दशा को दशा वर्ष से गुणा कर दीजिए। महादशा को निकालने के लिए बता रहे हैं कि दशा को दशा वर्ष से गुणा कर दीजिएगा। क्या मतलब है? जैसे सूर्य का महादशा है, तो सूर्य के महादशा में सूर्य के महादशा का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? सूर्य का महादशा कितना है? सूर्य का महादशा 6 वर्ष, यही है ना? हाँ सर। तो 6 वर्ष है, तो हमने क्या किया? 6 में 6 का गुणा कर दिया, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 6 गुणे 6 बराबर 36। और उसमें स्लाइड नहीं दिख रही है आपकी। दशवीर भाग भागम हारेत, और 10 से हमने भाग दे दिया, तो 10 से हम भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 36 में 10 का भाग दिए तो 10 तिहाई 30, तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा? मास, और जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा?
वो शेष हो जाएगा दिन। मुझे स्लाइड नहीं दिख रही है आप जिससे पढ़ा रहे हैं। ये स्लाइड बनी हुई नहीं है। अच्छा ठीक। हाँ, हम महादशा तक स्पष्ट करना था आज हम लोगों को, चूंकि हो गया है तो अंतरदशा भी हम लोग देख रहे हैं। इसका हम लोग आप लोगों को एक चक्र दे देंगे, ठीक है, एक चार्ट दे देंगे। उस चार्ट दे क्या देंगे, दे ही दे रहे हैं अभी। एक मिनट, अभी आप सभी लोगों को एक चार्ट मिला है क्या? जी हाँ मिल गया गुरुजी। अब देखिए उस चार्ट में है क्या। एक मिनट मेरे पास वो खुल जाने दीजिए। यही चार्ट है ना? ये जो चार्ट है यहाँ यही है ना आप लोगों के पास? सुन नहीं पा रहा हूं मैं। क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही है आवाज गुरुजी आपकी। हाँ, ये जो चार्ट मैं आप लोगों को अभी सेंड किया हूँ यही चार्ट है ना आप लोगों के पास, जो स्क्रीन पे दिख रही है? हाँ चलिए, हाँ हाँ इसमें दिया हुआ है किसके महादशा में किस किस ग्रह का कितना कितना दशा वर्ष दिन मास होता है। अब इसको एक बार समझने की आवश्यकता है। समझ लेंगे आप लोग तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे और निकाल भी लेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देख रहे थे, निकालने के लिए भी देख रहे थे ना। निकालने के लिए क्या देख रहे थे? दशा दशा हता कार्य, दशा को दशा से गुणा कर दीजिए, ठीक है? ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग यहीं चलते हैं जहां देख रहे थे। दशा को दशा से गुणा कर दीजिए। तो जैसे हम लोगों ने उदाहरण एक उठा करके देख लिया, यहाँ पे सूर्य का महादशा कितना होता है? 6 साल। 6 वर्ष। 6 वर्ष में हमने 6 वर्ष को गुणा कर दिया तो हमारा प्राप्त फल क्या हुआ? 36। 36 में हमने क्या किया? 10 का भाग दिया तो हमारा जो प्राप्त फल हो जाएगा ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब 3 में हमने क्या किया?
3 तो हमारा यहाँ पे जो हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा मास, क्योंकि 6 वर्ष है, तो भाग देने पे जो हमारा प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा मास। 1 मिनट, और शेष बचा है वो दिन हो जाएंगे 6। जो शेष बचा है उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हमें दिन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, शेष क्या हमारा प्राप्त हुआ है? 3, सॉरी 6 प्राप्त हुआ है। 6 प्राप्त हुआ। 6 प्राप्त हुआ है। 6 में हमने गुणा कर दिया किसका? 3 का। 3 से गुणा करना है तो 30 से गुणा करना पड़ेगा ना? नहीं, 3 से गुणा कर देंगे सिर्फ तो निकल जाएगा। 3 से? हाँ, यहाँ पे महादशा में क्योंकि 10 से भाग तो ऑलरेडी लग चुका है ना। अच्छा, हाँ, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना दिन? 18 दिन। हमारे चार्ट में यही है, 3 मास 18 दिन सूर्य के महादशा में सूर्य का अंतर्दशा कितना है? हाँ गुरुजी, हाँ ये अब 3 मास देखिए, 18 दिन। ये तो हमारा सूर्य का हो गया। हमें यदि आगे चंद्रमा का निकालना होगा तो क्या करेंगे? सूर्य के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो बता रहे हैं कि 6 महादशा वर्ष ले लेंगे, इसमें गुणा कर देंगे किसका? चंद्रमा महादशा का, चंद्रमा के महादशा का 10 का गुणा कर देंगे। 10 ही है ना, 10 साल है। हाँ हाँ, तो 10 का इसमें गुणा कर दिया हमने, तो हमारा फल क्या प्राप्त हो जाएगा? 60। अब 60 में हमने क्या किया? हमने 10 का भाग दे दिया, तो 6 आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 6 मास। तो 6 आ गया हमारा आंसर। तो 6 हमारा क्या प्राप्त हो गया? मास। हमारा शेष कितना हो गया? सर गुरुजी मुझे एक पूछना था, आप 6 क्यों ले रहे हैं? कहाँ 6 ले रहे हैं? 6 सूर्य का ना? दशा वर्ष है। सूर्य के दशा में चंद्रमा का अंतर्दशा कितना होगा? अच्छा। 6, ये जानती है 6 क्या है? सबसे पहले 6 वर्ष है सूर्य का। सूर्य के महादशा में सूर्य का अंतर्दशा निकलना है तो दशा में दशा का गुणा कर देंगे, तो दशा में दशा गुणा किया तो 36 प्राप्त हुआ, उसमें 10 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? मास। और जो हमारा शेष बचेगा उसमें हमने 3 का गुणा कर दिया तो हमारा निकल गया दिन। अच्छा, क्लियर हुआ? तो उसी तरह से सूर्य के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा कितना होगा? तो बता रहे हैं चंद्रमा का 10 है। 10 से गुणा कर दीजिए, 60 प्राप्त हो गया। 60 में 10 का भाग दे दिया हमने, 6 प्राप्त हो गया, शेष हो गया हमारा 0। नहीं, यानी सूर्य के अंतर्दशा में इसकी सूर्य के महादशा, सुनिए, सूर्य के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा इतना होगा। अच्छा, ओके, अब सूर्य के महादशा में हमें मंगल का निकालना होगा तो क्या करना होगा? तो हम वही सेम 6 में हमने 6 लिया, हमने इसमें 7 का गुणा किया क्योंकि मंगल का वर्ष होता है दशा वर्ष 7। ठीक है, 7 का गुणा किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे 6 7 42। 42। अब 42 में हमने क्या किया? 10 का भाग दे दिया, शेष कितना बच जाएगा? 10 का भाग दे दूंगा तो 4 और 2 बच जाएगा सर। 4 आया, 4 मास और 2 4 मास हमारा प्राप्त हो गया। और हमारा शेष कितना प्राप्त हुआ? 2 बचा ना? हाँ, शेष बचेगा हमारा 2। 2 को अभी फिर से कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। 3 से ही, ओके। हाँ, 3 से ही होता चला जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। तो हमारा बराबर क्या प्राप्त हो गया? 6 दिन। तो देखिए चार्ट जो दिया हुआ है इसमें मंगल कितना दिया हुआ है? 4 माह 6 दिन दिया हुआ है। हाँ, उसी तरह से राहु का भी निकाल लेंगे। राहु के लिए क्या था? राहु के लिए है 18, तो 6 गुणे 18। शेयर हो रही है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक
अच्छा, स्क्रीन आप लोग को नहीं दिख रहा है, सॉरी। कोई बता भी नहीं रहा है मुझे, धन्यवाद आपको बताने के लिए। देखिए ये हम लोग की स्क्रीन है, मुझे तो लग रहा था दिख रहा है। ये दिखा? हाँ सर दिख रहा है। 6 में हमने 6 का गुणा कर दिया, क्योंकि सूर्य का महादशा 6 साल, और अंतरदशा हमें निकालना है तो दशा में दशा को गुणा कर देना है, और जो प्राप्त फल है उसमें 10 का भाग दे देना है, जो शेष बचेगा उसमें 3 का गुणा कर देना है, जो हमारा प्राप्त फल होगा वो मास और दिन हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में 6 का हमने गुणा किया, 36 प्राप्त हुआ सूर्य के लिए, इसमें 10 का भाग दिया तो 3 प्राप्त हुआ, शेष हमारा कितना बचा? 6 में हमने 3 का गुणा किया तो 18 प्राप्त हो गया। तो ये हमारा प्राप्त हो गया सूर्य का महादशा के अंतर्गत मास और दिन अंतरदशा में। इसके बाद ये हमने लिया मंगल के लिए, मंगल का दशा वर्ष, सॉरी चंद्रमा के लिए, चंद्रमा का दशा वर्ष होता है 10, तो हमने 6 में 10 का गुणा किया, 60 प्राप्त हुआ, और इसमें 10 का भाग दिया तो 6 प्राप्त हुआ, शेष हमारा 0 आया, तो दिन हमारा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लिए राहु के लिए नहीं, सॉरी, ये मंगल के लिए 6 में हमने 7 का गुणा किया, 42 हुआ, 42 में हमने 10 का भाग दिया, 4 प्राप्त हुआ, शेष बच गया 2 में हमने 3 का गुणा किया तो 6 दिन। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? ये हमारा प्राप्त हो गया मंगल का। अब हमें राहु का निकालना है, तो राहु के लिए क्या करेंगे? 18 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो गया, 108, और 10 से 108 में हमने 10 से भाग दे दिया, 108 से हमने 10 में भाग दे दिया, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 100 चला गया, 8 शेष बच जाएगा, 8 बच जाएगा। हाँ, 100 कितने बार में गया? 24 आ जाएगा। 100 कितने बार में गया? 10 बार में। 10 मास 24 तो दिन, 10 मास हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा? शेष बराबर 8 24 8 गुणे 3। 3। ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि नहीं सर, समझ में आ गया, मुझे तो आ गया। आपको समझ में आता होगा, लेकिन और जो नए बच्चे हैं ना, उनको ये देखे ही नहीं होंगे इस तरह का 8 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो गया। लाइव में इसको इसलिए करा दिया हूं कि कभी भूलेगा नहीं आप जितने लोग जुड़े हुए हैं क्लास में। ठीक है, राहु का निकल गया। अब हमें आगे किसका निकालना है? गुरु का निकालना है। गुरु का आप निकाल सकती हैं, बताइए आप लोग क्या होगा? सूर्य का महादशा में गुरु का अंतरदशा कैसे निकालेंगे? गुरु का 16 साल है ना? हाँ, 16 इंटू 6 पहले जिसका महादशा होता है उसको लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 10। हाँ, 16 गुणे 6 गुणे 16 हाँ, डिवाइडेड बाई 10, 96। कितना प्राप्त हो जाएगा? 96 डिवाइडेड बाय 10। 9 दिन, पहले 9 मास 9 दिन 18 मास दिन। 18 दिन। यहाँ आ जाएगा 96। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10, अब यहाँ करेंगे डिवाइड, कितना हो जाएगा? 9 मास 18 दिन। शेष बराबर 6। हमसे आप लोगों ने पहले कैलकुलेट कर दिया। 18 दिन। ठीक है, ये आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम महादशा के महादशा के अंतर्गत अंतरदशा सभी ग्रहों का निर्धारित करते हैं। अब आप लोगों को जो चार्ट में दिया हूं, वो चार्ट यदि कहीं गलत भी हो जीवन में, कहीं यदि आप दिख रहे हो चार्ट बना हुआ है, क्योंकि जो बहुत अधिक कुंडली बनाते हैं वो लोग बना के रख लेते हैं, एक बार बना के रखना और जीवन भर प्रयोग करना है। और कहीं मिस प्रिंट भी हो तो आपको पकड़ में आ जाएगा क्या है ये। यदि कहीं ये चार्ट आपको दिख रहा है उसमें मिस प्रिंटिंग होगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि गलत है या सही है जी। हाँ, तो ये बताने का औचित्य था। अब देखो आगे क्या होता है महादशा साधन के लिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साधित कर लिया था, कितना आया था? 28 दिन 3 महीना और 2026 तक हमारा किसका भोग था? मंगल का। ठीक है,
तो बस इसको ले लेंगे और इसमें हम उतना जोड़ते चले जाएंगे। मंगल का महादशा ले लेंगे और मंगल के महादशा में उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो उसको कहाँ जोड़ेंगे? जो महीना वाला समय है वो महीना वाले में। अब इसको हम ले लेते हैं, एक बार दिखा ही देते हैं आप लोगों को। ये हम लोगों ने ले लिया था, हमारा कितना आ गया था वहां पे? 2026। महीना कौन सा आ रहा था? तीसरा। और दिन कौन सा आ रहा था? 28। 18-10-28 था। ठीक है, ये मोटा मोटी लेकर के चलते हैं। इसमें हमें निकालना है किसका? मंगल का। ठीक है, ये मंगल का महादशा है, तो मंगल में मंगल। ठीक है, मंगल में सबसे हम पहले मंगल का निकालेंगे। तो मंगल में मंगल के लिए क्या करेंगे? वो जो आया हुआ है वो 3 मास नहीं, 7 में 7 का गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा? 49। 10 का भाग दे देंगे तो ये 4 बार में जाएगा और शेष बच जाएगा यहाँ 9। और 9 गुणे 3 बराबर 27 हो जाएगा। यही होगा ना? तो 4 मास 27 दिन। ठीक है, हमें करना क्या होगा कि 4 महीना 27 दिन इसमें ऐड कर देना होगा, जोड़ देना होगा। सत्ताईस दिन, ये हमें क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। ये हम जोड़ेंगे तो हमारा फल कितना प्राप्त हो रहा है? 7 महीना और ये 28 दिन है, तो कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 2026। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 महीना। 8 महीना क्यों होगा पता चल रहा है जी? 8 महीना यहाँ क्यों होगा ये पता चल रहा है? वो 28 और 27 लेके वो ये हो तो गया ना, 25 दिन हो हो गए, गया और 8 महीना हो इसलिए गया। वो वहां पे ये कर दिया, महीने का एक हाँ। ऐड कर दिया। ये क्या बता रहे हैं कि जिस दिन जन्म हुआ है आपका अगस्त महीने तक, ठीक है, 2026 तक चलने वाला है, तो मंगल में मंगल होगा ना तो बीत चुका होगा। हमने यहाँ उदाहरण देखा है सिर्फ कि मंगल में मंगल का निकाल लिया है, तो ये यहाँ पे आ गया कि इस तरह से करके 25/8/2026 तक मंगल में मंगल का भोग होगा। हालांकि मंगल में मंगल का नहीं होगा क्योंकि 3 वर्ष तो मंगल का निकल गया था, भुक्त में निकल गया था 3 वर्ष। हाँ हाँ सर। तो मंगल में मंगल का नहीं होगा, मंगल में बुध वगैरह कुछ चल रहा होगा, कैलकुलेट करके एक बार देखना पड़ेगा। तो उसको ऐसे ही जोड़ करके लिख देते हैं। ठीक है, इस क्रम से जैसे अब मंगल में सूर्य का ही निकालना है, तो अब एक चीज आप लोग गौर करिएगा कि यदि सूर्य में चंद्रमा 0-6-0 रह रहा है तो चंद्रमा में भी सूर्य का भोग उतना ही होगा, क्योंकि दशावर्ष दोनों का सेम ही है ना। हाँ। दशावर्ष से दशावर्ष का गुणा करना है, तो हम सूर्य से चंद्रमा का करें या चंद्रमा से सूर्य का करें, होगा तो एक ही। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक चार्ट याद होगा तो सब याद हो जाएगा। यदि सूर्य में राहु का भोग है 10 माह 24 दिन, तो राहु में सूर्य का भी भोग इतना ही होगा। राहु में सूर्य का भी भोग इतना ही होगा 10 माह 24 दिन। तो हमें पूरा चार्ट याद करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। नहीं स्पष्ट हो रहा है? जी सर, नहीं समझा कुछ। ठीक है, हम लोगों ने अभी साधन किया था महादशा में अंतरदशा का दिन।
तो मेरा कहना ये है कि जिस तरह से सूर्य के महादशा में चंद्रमा 060 भोग कर रहे हैं, तो चंद्रमा के महादशा में सूर्य का भी भोग इतना ही होगा। यहाँ देखिए चंद्रमा का महादशा में सूर्य का भोग दिख रहा है। हाँ चाहिए, क्योंकि दशा वर्ष से दशा वर्ष को ही गुणा कर रहे हैं, और 10 से भाग देकर के जो शेष आ रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, 3 का गुण भाग दे 3 का गुणा कर दे रहे हैं। तो संख्या तो एक ही है ना। हाँ हाँ सर, तो जिससे गुणा कर रहे उसी से ही ये कर रहे, तो जब हमारी सेम ही आएगा। तो जब हमारी संख्या एक ही होगी तो हमें सिर्फ एक को कैलकुलेट करके निकाल लेना, बाद बाकी अपने आप निकल जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे राहु को देखिए, सूर्य में राहु का भोग है 0 वर्ष 10 मास 24 दिन। तो राहु में आकर के देखिए, राहु का यहाँ पे दिया हुआ है, राहु में भी सूर्य का भोग है 10 मास 24 दिन। दिख रहा है यहाँ पे? क्या आप लोग देख नहीं पा रहे हैं क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना विजिबल है? ये सर ठीक है। हाँ, तो ये दिख रहा है ना। उसी तरह से देख लीजिए, शनि का भी देख लीजिए। चंद्रमा का महादशा में शनि का भोग, चंद्रमा का महादशा में शनि का भोग होता है 1 वर्ष 7 महीना 0 दिन। ठीक है, यहाँ पे शनि का दिया हुआ है क्या? शनि का नहीं दिख रहा है। हाँ, शनि का यहाँ नहीं दिया हुआ है। शनि का हम शायद आप लोगों को भेज नहीं पाए, अगले पेज पे दिया हुआ है। तो नहीं, शनि का अगले पेज पे नहीं दिया हुआ है, यही तो है शनि का। वो तो राहु का है। राहु के बाद बृहस्पति, जीव मतलब बृहस्पति, और इसके हाँ। बाद ये क्या है? हाँ शनि है सर। शनि है ये। इसमें क्या है, हम लोग किसका देख रहे थे? मंगल में हम लोग शनि को देख रहे थे, यही था। हाँ हाँ, मंगल में शनि को देख रहे थे, तो 1 वर्ष 1 माह 9 दिन। तो शनि में मंगल को देखेंगे तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा, 1 वर्ष 1 माह 9 दिन। तो ये पूरा चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक कैलकुलेशन से एक चार्ट आपने प्रिपेयर कर लिया और पूरा चार्ट अपने आप क्लियर हो गया। ठीक है जी सर। और बताएं आप लोग, समझ में आया आज का क्लास या सब ऊपर से गया? क्योंकि गणितीय प्रक्रिया सामान्यतः जब तक किया नहीं जाता है तब तक बहुत बोरिंग होती है और गायब भी हो जाती है ब्रेन से। तो कैसे आप लोगों ने झेला इतने देर हमें? नहीं सर, कुछ समझ में आया, सब सर के ऊपर से गया? मुझे तो आ गया समझ में। और सभी लोगों का क्या फीडबैक है? 13 लोगों का, 13 में एक मैं भी हूँ, मुझे भी क्लियर है। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं इसीलिए महादशा अंतरदशा पढ़ाया ताकि बाद में आप लोगों के सामने कैलकुलेशन आए या कुछ मिसप्रिंटिंग हो या कहीं कुछ हो तो कभी कोई भ्रम ना हो। अब महादशा अंतरदशा आप लोगों ने पढ़ लिया है। चूंकि महादशा अंतरदशा का फल पढ़ना था तो महादशा अंतरदशा बनता कैसा है, सैद्धांतिक प्रक्रिया इसकी क्या है, ये हम लोगों को देखना बहुत जरूरी था। तो इस वजह से आज की कक्षा को हम लोगों ने लिया यहाँ पे, और मैं आपको महादशा को स्पष्ट करते हुए किस तरह से हम लोगों को महादशा का साधन करना है, महादशा के साधन के बाद किस तरह से हम लोग अंतरदशा का साधन करेंगे। तो सूत्र याद रखिएगा कि दशा में दशा वर्ष का गुणा करके 10 का भाग दे देते हैं, और 10 का भाग देने के बाद ये कौन कर रहा है, दशा में दशा वर्ष का गुणा करके और उसमें 10 का भाग देने पे जो शेष बचता है उसमें 3 का गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और देखते हैं आगे कक्षाओं को। आगे आप लोगों को फलित पढ़ना है बहुत अच्छे ढंग से। फलित में महादशा अंतरदशा जनित फलित। अभी तक आप लोग एक तरह से ओवरऑल पूरा ज्योतिष का विषय देख रही थी कि मतलब भाव क्या होता है और राशि का संबंध है, नक्षत्र भाव से विचारण, ये विषय, इन सभी विषयों को, ग्रह का स्वरूप, ग्रहों का बल, ये सब आप लोगों ने देख लिया है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से देखना है कि महादशा अंतरदशा जनित फल क्या होता है, योगज फल क्या होता है। इन सभी महादशा अंतरदशा मतलब एक अवस्था, एक पीरियड, टाइम ऑफ ड्यूरेशन, कि इतने टाइम से लेकर के इतने टाइम तक ये ग्रह चलेगा। तो यदि कुंडली में यदि वो अच्छा फल देने वाला ग्रह होगा तो उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में आपको बेहतर फल देगा।
गुरु जी, इसमें विश्वोत्तरी और अष्टोत्तरी का कैसा होगा? हाँ, बताते हैं आचार्य लोग कि विंशोत्तरी के लिए अभी तो पूरा ग्रहण किया जाता है, लेकिन बताते हैं कि यदि दशा आपकी दिन की हो, ठीक है, दशा यदि कृष्ण पक्ष के दिन का हो तो विंशोत्तरी दशा का ग्रहण किया जाता है। दशा यदि शुक्ल पक्ष की रात्रि का हो, ठीक है, ये मत कहीं से छिपता आया है, ये बहुत प्रमाणिक ग्रंथों का होगा लेकिन कहीं से भूल गया होगा, तो इस वजह से इसके ग्रंथ का नहीं पता है। लेकिन बताते हैं कि कृष्ण पक्ष के दिन में यदि जन्म हो और शुक्ल पक्ष के रात्रि में जन्म हो, मतलब जब अपने आकाश मंडल में प्रकाश की स्थिति हो, शुक्ल पक्ष का रात्रि मतलब प्रकाश और कृष्ण पक्ष का दिन मतलब भी प्रकाश होता है, तो ऐसे स्थिति में विश्वोत्तरी दशा का ग्रहण करना है। और अन्य में मतलब कृष्ण पक्ष के रात्रि में और शुक्ल पक्ष के दिन में अष्टोत्तरी महादशा को लिया जाता है। कुछ के लिए इन्होंने प्रदेश भी बता दिया कि इन प्रदेशों में इन दशाओं का वर्णन होता है, तो ठीक है। गुरु जी, आपने जो महादशाएं बताई, इसमें विश्वोत्तरी अष्टोत्तरी कौन सी है? नहीं, आप लोगों ने जो अभी पढ़ा वो विंशोत्तरी महादशा है। चूंकि विंशोत्तरी महादशा सभी जगह ग्राह्य है और सभी जगह यही चलता है, अभी सभी लोग यही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पढ़ने के हिसाब से ये ठीक है। अष्टोत्तरी में भी कुछ विशेष नहीं है, प्रक्रियाएं लगभग यही रहती है। इसमें 120 साल हो जाता है और उसमें सिर्फ 108 साल होता है। ये आयु का निर्धारण है ना, 120 साल ऐसे हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल, आयु का निर्धारण, आयु के अनुरूप ही आचार्यों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में इस तरह के दशाओं का वर्णन किया है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं कि 43 प्रकार का दशाओं का वर्णन डॉक्यूमेंट में प्राप्त होता है, इससे भी अधिक रहे होंगे, क्योंकि जितना हमारे समाज में होता है 100% हम डॉक्यूमेंट कर लें उसे, ये संभव नहीं है। कैलकुलेशन दोनों उसमें एक जैसे ही है? नहीं, कैलकुलेशन फार्मूला सेम है। दशावर्ष आप जोड़ रहे हैं ना, दशावर्ष जो आप इसमें जोड़ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे ले लेते हैं कि सूर्य के लिए 6 है, चंद्रमा के लिए 10 है, मंगल के लिए 7 है, इस तरह से उसके दशावर्ष में कम कम होगा, 108 वर्ष ही होगा, 18 वर्ष कम हो जाता है। 18 वर्ष नहीं, कितना, 12 वर्ष और 120 साल का है। तो ये मत सभी जगह अभी वर्तमान में ग्राही है, तो इसे ग्रहण करना चाहिए। जब हम और पढ़ेंगे और समझ में आएगा और सूक्ष्मतम विवेचन में जाएंगे, तब हम दशाओं के भेद को देख करके भी काम करेंगे। जी गुरु, धन्यवाद। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी हाँ गुरु। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम लोग आगे क्लास में। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।